नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल और मैं हूं आपके साथ श्रेया शर्मा। कार्यक्रम हरियाणा पोस्ट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सरकारी योजनाओं और विभागों के बीच होने वाले तमाम कामों और टेक्नोलॉजी को साथ जोड़ते हुए जहां उन्हें आसान कर दिया है, तो वहीं अपनी पाक नियत और ईमानदारी भरी नीतियों के चलते आज सरकारी योजनाओं का लाभ उसके असली हकदारों तक पहुंचाया जा रहा है। पूरे हरियाणा प्रदेश को अपना परिवार मानने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक वो 7S पर ध्यान देते हुए उसके लिए काम करते हैं, जिसका नतीजा ये है कि आज सरकारी योजना की राशि या लाभ लाभार्थी तक सीधा पहुंच रही है। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के 7S, पहला स्टार शिक्षा, दूसरा स्टार स्वास्थ्य, तीसरा स्टार सुरक्षा, चौथा स्टार सम्मान, पांचवा स्टार स्वाभिमान, छठा स्टार स्वावलंबन, सातवां स्टार सेवा और सुशासन। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार प्रदेश के अंदर शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर तरक्की करते हुए हर वर्ग के पढ़ने वाले बच्चों को सुविधाएं प्रदान कर उन्हें टेक्नोलॉजी से जोड़ उनके भविष्य को उज्जवल कर रही है, तो दूसरी तरफ बीपीएल वर्ग के लोगों को कई तरह की योजनाओं का लाभ दे उनके जीवन का उत्थान करते हुए आज हरियाणा सरकार प्रशंसा की पात्र बन गई है। नए शब्दों में, नए अर्थों में हमने उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट किया है। मैंने उसको 7 स्टार विकास इसका नाम दिया है। 7 स्टार विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, साथ में सेवा और सुशासन, ये 7S 7 स्टार विकास की कल्पना ये हमने की है और इसके आधार पर हम हरियाणा में बहुत सी सेवाएं लोगों को दे रहे हैं। हाँ, कुछ हमारे यहाँ रोग भी लगे पिछली सरकारों की एक छोटी सोच के कारण से, जो दूरदर्शिता नहीं थी, जिसके कारण से बहुत सी समस्याओं के अंदर और समाज को डाल दिया। खास करके मैं जिक्र करूंगा 3C इनसे निजात पाने का काम भी हम कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले करप्शन, फर्स्ट सी करप्शन, दूसरा सी क्राइम और तीसरा सी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स यानी जातिगत राजनीति में लोगों को झोंक दिया और जातियों में बांट करके रख दिया। हम इसको अच्छा नहीं मानते हैं। सारे हरियाणा के समाज को एक स्तर, एक समान मान करके, समरसता ला करके और समाज की सेवा का हम काम करेंगे। आपको मित्रों ध्यान में होगा कि जब 2014 में सबसे पहली बार हमने सरकार संभाली थी, उससे पहले मैंने एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। हरियाणा एक, हरियाणवी एक का अर्थ यह है कि हम सबसे पहले अपने आप को हरियाणवी माने। हमारे छोटे छोटे वर्ग हो सकते हैं, जातियां भी हो सकती हैं, व्यवसाय हमारे हो सकते हैं, आयु का अंतर हमारा हो सकता है, लेकिन इन सब बातों से ऊपर अगर एक सोच लेकर के चलनी है तो हम हरियाणवी हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस बात को यदि लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। हमने अपने इस विकास के मॉडल को हरियाणा में इस प्रकार से भी बनाया कि बहुत योजनाएं सरकारों की जातियों के आधार पर बनती रही हैं। SC/BC एक कमज़ोर वर्ग है, मान के चलता हूँ, लेकिन कमज़ोर वर्ग सामान्य समाज में भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसा वर्ग होता है। तो आखिर हमने सुख सुविधाएं किनकी बढ़ानी है? जो समाज के इस सारे सिस्टम में अंतिम पायदान पर खड़ा है, उसी व्यक्ति को, उसी परिवार को थोड़ी सी आवश्यकता पूर्ति करने के नाते से हमको योजनाएं बनानी चाहिए। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि सरकार के साधनों पर, हमारे साधनों के ऊपर सबसे पहला अधिकार ये गरीब व्यक्ति का है। तो गरीब व्यक्ति की सेवा पहले होनी चाहिए, वो किसी भी जाति का हो। तो अंत्योदय नाम की जो सोच है, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने जो अंत्योदय नाम की सोच के साथ एक हमको एक विचार दिया, उस हिसाब से अर्थात गरीब की सेवा पहले करना, उसी नाते से प्रधानमंत्री जी ने सामान्य जन के लिए जो योजनाएं शुरू की, बहुत सी योजनाएं जिसका लगातार लाभ तो मिल ही रहा है, लेकिन इन कार्यक्रमों के माध्यम से अर्थात जो हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा, जनसंवाद यात्रा, इसके माध्यम से गांव-गांव में जाकर व्यक्ति सरकारी दफ्तरों में आए, इसकी बजाय हमारा सिस्टम ऐसा हो कि हम उसके गाँव में जाएं, पूरी सरकार उसकी गाँव में जाए और उन सब योजनाओं का लाभ मिले। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाएं हर वर्ग के लिए हैं, चाहे किसान हो या अनुसूचित जाति के लोग, बीपीएल वर्ग के लोग हों
या फिर निरोगी हरियाणा के तहत लाभार्थियों की बात हो, आज हरियाणा के अंदर हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचने का काम सरकार पाक नीयत और पारदर्शी नीति से कर रही है। केंद्र सरकार की योजनाएं बहुत से हमको मालूम है, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा योजना, मुद्रा योजना, स्वामित्व योजना, स्वनिधि योजना, विश्वकर्मा योजना, फसल बीमा योजना, नमो ड्रोन दीदी, ये योजना, तो ऐसी कितनी ही योजनाएं गिनाई जा सकती हैं। इन सब योजनाओं का लाभ आखिर जिस व्यक्ति की जरूरत है उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी जानकारी तब मिली जा करके बहुत से लोग अभी भी वंचित थे, जो आज आकर के लगातार इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। जो लाखों की संख्या में सब लोग उमड़े हैं, उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी संख्या में उन लोगों ने जो योजनाओं का लाभ उठाया है, और उसके अंदर जैसा मैंने बताया कि स्वास्थ्य शिविरों के अंदर स्वास्थ्य की जांच कराने वाले लोग 6,42,000 लोगों ने अपने स्वास्थ्य शिविरों के अंदर जांच कराई है। टीबी से संबंधित जांच ये भी लगभग 4,39,000 लोगों की ये हुई है। पीएम उज्ज्वला योजना जिसका मैंने जिक्र किया, उसके अंदर भी नए 29,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन अपना कराया है। आयुष्मान के कार्ड 7,35,000 नए आयुष्मान के कार्ड इन 38 दिनों में ये जारी किए गए हैं। इसी प्रकार सुरक्षा बीमा योजना में भी 52,000 लोगों का पंजीकरण हुआ है। चिरायु योजना में 1,10,000 लोग नए ये जोड़े गए हैं। पीएम स्वनिधि शिविरों में भी लगभग 10,000 लोगों को और उनका पंजीकरण किया गया है। ऐसे ही आधार कार्ड शिविर, इसमें भी 9,400 लोग ये नए ऐसे मिले जिनके आधार नहीं बने हुए थे, उनके आधार भी बनाए गए हैं। और ऐसे ही सेवा शिविरों में जो परामर्श प्राप्त किया लोगों ने, क्योंकि बहुत सी ऐसी लोगों की समस्याएं भी होती हैं, उनको अपने नए काम भी करने होते हैं, उनको उनकी काउंसलिंग की जाती है, तो ऐसे परामर्श जिन्होंने आकर के लिया है 1,17,000 लोगों ने ये परामर्श आकर के लिया है। हमने हरियाणा में भी बहुत सी ऐसी नई योजनाएं चालू की हैं जिनको साथ ही साथ उनका भी लाभ इन यात्रा के कार्यक्रमों में हो रहा है। जैसे परिवार पहचान पत्र, इसमें आने वाली कठिनाई इसको भी दूर किया जाता है। लगभग 1,48,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिवार पहचान पत्र की कठिनाई के कारण से अपना आवेदन ये दर्ज कराया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इसके तहत भी 43,000 किसानों ने आकर के और अपनी जानकारियां उसके अंदर भरी हैं। स्वामित्व के कार्ड 30,322 कार्ड ये भी बांटे गए हैं। हमने इसी प्रकार से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये भी चालू की है, जिसके अंदर बैंकों को कहा गया है कि वो ऋण जो है उसका वितरण करें। 13,552 लोगों ने इसका ऋण का भी बांटने का काम किया है। ऐसे ही सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग के जो कैंप हैं, इसमें भी लोगों ने अपनी आकर के शिकायतें दर्ज कराई हैं। 8,059 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसका भी लाभ उठाया है। मित्रों, इन सब योजनाओं का लगातार जो लाभ उठा रहे हैं, इनको इन शिविरों के अभाव के कारण से था यात्रा के जो कार्यक्रम है ये अगर न होते तो हो सकता है शायद इसमें से कुछ लोग वंचित रह जाते। लेकिन जब सरकार घर घर गई है, हमारी वैन वहाँ जाती है, वहाँ स्टॉल लगाए जाते हैं, वहाँ कंप्यूटर की टीम हमारी बैठी है, क्रीड़ा विभाग के लोग वहाँ बैठे हैं ऐसे, और वहाँ हमारे नेता भी सब जगह पहुँच रहे हैं। आज मैं आप सबको सामूहिक तौर पर एक ही स्थान से संबोधित इसलिए कर रहा हूँ कि इन सब योजनाओं का ठीक से आपको जानकारी मिले। तो इस प्रकार ये जो सारा लाभ हम उठा रहे हैं, इस नाते से और भी इन शिविरों में जो जो चीज़ें आपकी आवश्यकता होगी इसका हम जो है आपको जानकारियां देते रहेंगे। वहाँ पर जो लोग हाथों हाथ योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं, वो अपना आवेदन, अपनी एप्लीकेशन वहाँ दे करके जाते हैं, वो हमारे पास यहाँ पहुँचती है। इनको हम अपने जन संवाद पोर्टल में दर्ज करते हैं और जन संवाद पोर्टल के अंदर जितने विभाग हैं सबको ऑनलाइन वो शिकायतें, वो आवेदन, वो मांग पत्र भेज दिए जाते हैं। और भेजने के बाद लगातार उनसे हम संपर्क बनाए रहते हैं कि कितने कितने काम उनके पूरे हुए हैं। आज तिथि तक 59,000 आवेदन ऐसे हमारे जन संवाद पोर्टल के ऊपर रजिस्टर हुए हैं, जिसके अंदर लगभग 12,000 ऐसे हैं जिनके काम या तो पूरे हो गए हैं या जिनको जानकारी दे दी गई है कि ये अभी संभव नहीं है।
तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र के मद्देनजर काम करते हुए हर वर्ग को राहत देने का काम कर रहे हैं। जनता तक सरकार खुद पहुंच रही है और सरकार तक जनता की पहुंच आसान हो, इसके लिए टेक्नोलॉजी का खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। अंत्योदय सरल पोर्टल बड़े काम का 56 विभागों की 682 सेवाएं और योजनाओं का मिल रहा लाभ। अब मुख्यमंत्री ने लॉन्च की जन सहायक ऐप। ऑटो अपील सिस्टम भी किया गया लागू। AAS लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य। इन सेवाओं और योजनाओं को समय पर पूरा करने और देरी होने पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ऑटो अपील सिस्टम भी लागू किया गया है। ये सिस्टम लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र ने हरियाणा वासियों का बढ़ाया स्वाभिमान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है हर वर्ग को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए। इसके लिए अपनी पाक नीयत और सही नीतियों से राहत भरी योजनाओं का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने न सिर्फ ऐलान किया बल्कि उन्हें सही ढंग से लागू करवाते हुए उसका लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने के काम को भी बाखूबी अंजाम दिया। आज हरियाणा सरकार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए 56 विभागों की चल रही 682 सेवाओं व योजनाओं को ऑनलाइन किए हुए है, जिसके लिए बेहद सहायक साबित हो रहा है अंत्योदय सरल पोर्टल। लेकिन इन सेवाओं को और प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने के लिए और साथ ही एक तय समय सीमा में किसी भी सेवा का लाभ लाभार्थी तक पहुंचाने और ऐसा ना होने पर विभाग की जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से जन सहायक ऐप को लॉन्च कर दिया गया है कि देश को पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सब कोनों को आपस में जोड़ा जाए और डायगनली भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से गुजरात तक आपस में जुड़ने चाहिए। तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो रोड है, इसकी कल्पना अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, जो बनकर के बाद में अब तैयार हुई है। सारे देश को जोड़ना, एक करना, सारे देश की नदियों को जोड़ना। कहीं ऐसे ऐसे प्रदेश हैं, ऐसे ऐसे इलाके हैं, वर्षा में बाढ़ आ जाती है और उसी समय में देश के कुछ इलाके जिसमें सूखा पड़ रहा होता है, तो पानी एक तरफ विनाश कर रहा है, एक तरफ पानी की कमी के कारण से हम समस्या को झेल रहे हैं। तो क्यों नहीं देश की नदियों को जोड़ा जाए। ये कार्यक्रम भी उस समय की कल्पना है। हालांकि इसमें योजनाएं बन रही हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इतना ज्यादा सफलता शायद अभी नहीं मिली है, लेकिन बहुत बड़ा काम है ये, इस ओर भी बढ़ रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री के नाते से उनका जो सोच, देश की एकता, अखंडता, देश की सामान्य समस्याओं से लेकर बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करना आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन का एक हिस्सा रहा है। उनका भी जन्मदिन आज हम स्मरण करते हैं। और फिर देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिन को सुशासन का नाम देकर और सुशासन दिवस के रूप में इसको मनाया जाए, ये बहुत बड़ी पहल की। हमने भी जब सबसे पहला सुशासन दिवस मनाया था, यही पंचकुला में मनाया था, उस समय तो लगता था लोगों को कि एक जैसे बाकी कार्यक्रम होते हैं, कार्य दिवस के नाम से उसको स्मरण कर लिया, याद कर लिया, कुछ होना आना जाना तो है नहीं। और उस पहले दिवस के समय पर बहुत सी शंकाएं थी, लेकिन कम से कम एक इच्छा शक्ति के रूप में हमने उसको शुरू करवाया था, किया था। उसके लिए मन में एक धैर्य भी रखा था कि एकदम एक दिन होने वाला नहीं है, ये बहुत सहज होगा। किसी भी सरकार की काम करने की गति भी सरकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने की समय सीमा भी दर्शाती है। और ऐसे में सरकारी तंत्र से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को भ्रष्टाचार से दूर रहते हुए अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ये संदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुशासन दिवस के मौके पर अधिकारियों को दिया था। और साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को
स्मार्ट बनाने का ऐलान करते हुए उन्हें स्मार्टफोन दिए जाने की न सिर्फ घोषणा की थी बल्कि कुछ को अपने हाथों से स्मार्टफोन भी सौंपे थे। स्मार्टफोन वितरण की भी हुई शुरुआत। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे स्मार्टफोन। 25,962 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा स्मार्टफोन। 1,016 सुपरवाइजरों को भी मिलेगा स्मार्टफोन। 148 अधिकारियों को भी दिए जाएंगे स्मार्टफोन। अब रजिस्टरों में नहीं दर्ज करना होगा डेटा। 28 करोड़ रुपए की आएगी लागत। हरियाणा राज्य के 22 जिलों के बीच स्थित सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर काम कर रहे कर्मचारियों, सुपरवाइजरों, सहायकों को स्मार्टफोन दिए जाने की योजना का आगाज भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से करते हुए कुछ आंगनवाड़ी कर्मचारियों को मोबाइल फोन भी सौंपे गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक सुशासन का सपना तभी साकार हो सकता है जब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उसके असली हकदार तक पहुंच जाए। तो दूसरी तरफ उन्होंने भ्रष्टाचार को एक कैंसर बताते हुए उसे जड़ से मिटाने के लिए हर संभव कोशिश और अधिकारियों के भी अपना कर्तव्य निष्पक्षता से निभाने का संदेश दिया। मुझे खुशी है कि सुशासन के इन सारे कामों के माध्यम से लाभ हो रहा है। सुशासन की योजनाएं, उसका उद्देश्य लोगों के समय को बचाना, साधनों को बचाना और विशेष तौर पर एक जो भ्रष्टाचार नाम का कैंसर ये लगा हुआ है, केवल अपने प्रदेश में ऐसा नहीं है, प्रदेश में भी है, देश में भी है, दुनिया में भी है। कहीं छोटा है, कहीं बड़ा है, लेकिन व्यक्ति दुखी बहुत होता है जिसके हाथ बीतती है। और मेरा और मानना है कि भ्रष्टाचार का सीधा सीधा प्रभाव किसी बड़े आदमी पर नहीं पड़ता है। भ्रष्टाचार का अगर प्रभाव पड़ता तो जो छोटा व्यक्ति है, लास्ट पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो खड़ा हुआ है, गरीब है, पीड़ित है, साधनों के ऊपर जिसका पहला अधिकार ऐसा मानते हैं, साधन अगर कहीं और डाइवर्ट हो जाएंगे भ्रष्टाचार के कारण से तो अधिकार उसका समाप्त होगा। इस भ्रष्टाचार के ऊपर भी चोट लगती है और हरियाणा में बहुत सी चीजें बदली हैं, उसमें आप सब साक्षी हैं। हर क्षेत्र में ई गवर्नेंस के काम हुए हैं। ई गवर्नेंस इज गुड गवर्नेंस। तो इस गुड गवर्नेंस के नाते से चाहे वो जनता के लिए हो और चाहे हमारे कर्मचारियों के लिए काम करने के प्लेटफॉर्म हो, ऑफिस हो, उसमें भी हमने किया है। लेकिन हर दिन कोई ना कोई नई बात ध्यान में आती है कि ये कहीं ना कहीं रह गई है, कमी रह गई है। हम तो माध्यम हैं, हम तो इन सारी योजनाओं को, जनसेवा की बातों को आगे बढ़ाने के लिए काम करने के टूल्स हैं, हम साधन हैं। तो हमें अपनी भूमिका उस नाते से निभानी चाहिए और भूमिका तभी हम निभा सकते हैं जब हमारे सामने टारगेट स्पष्ट है, लक्ष्य स्पष्ट है कि आखिर क्यों करना, समाज की सेवा का काम क्यों करना है। वो इसलिए करना है कि जैसे हमने घर परिवार के अंदर सदस्यों के साथ हमारी भूमिका होती है, मेरा भाई है, माता पिता है, बहन है, बेटा बेटी, पत्नी सब है, हम कुछ काम उनके लिए करते हैं। अब उसको हम सेवा कहें, कर्तव्य कहें, कुछ भी कहें, हमारा दायित्व है। समाज के साथ भी वैसा ही संबंध जोड़ना पड़ेगा। तो फिलहाल कार्यक्रम हरियाणा पोस्ट में इतना ही। मुझे यानी कि श्रेया शर्मा को आप इजाजत दीजिए और आप बने रहे डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के साथ। नमस्कार।